शिवानी का सवाल सुनकर उसके बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कंपनी के ओनर को बहुत अच्छे से जानता हूं। वो मेरा एक स्टूडेंट था और आज वो जो कुछ भी करता है वो सब उसे मैंने ही सिखाया था। शिवानी, अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो या तुम्हें लगे कि ध्रुव की जान खतरे में है तो मुझे कॉल कर लेना। मैं वहां पर पर्सनली आकर ध्रुव को प्रोटेक्ट करूंगा। शिवानी अपने बॉस की बात को समझ गई और हां कहकर वहां से चली गई। ध्रुव के लिए अगला पूरा दिन स्ट्रेस और टेंशन से भरा हुआ था। ध्रुव ने अपनी तरफ से कोशिश कर ली थी, लेकिन उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये डील बच पाएगी। इसलिए उसने अपने टीम के कुछ मेंबर से दूसरी कंपनियों को कांटेक्ट करने के लिए कह दिया था। ध्रुव के ऑफिस में जहां हर दिन चहल पहल रहती थी, अब वहां एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। वहां का एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव हो गया था और इसका इफेक्ट हर टीम मेंबर पर पड़ रहा था। अगले दिन कॉलेज के बाद फाइनली टीम को सीएमडी का फोन आया। मिस्टर हीरा चंदानी, मैंने इस बारे में अच्छे से सोचा, आपके बारे में कुछ दूसरे लोगों से पूछताछ की और मुझे पता चला कि आप दूसरे लोगों से अलग हैं। आप इस सेक्टर में नए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके ऊपर लोगों को बहुत विश्वास है। मैं आपके पिता को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, कुछ साल पहले मैं भी उसी बैकग्राउंड से निकला हूं। इसलिए मुझे पता है कि आपके लिए सब कुछ कितना नया होगा। मुझे और मेरी कंपनी को लगता है कि आपके साथ पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। इसलिए हमने सोचा है कि हम आपके साथ ये डील जरूर करेंगे। उम्मीद है आप अपने कमिटमेंट्स पर कायम रहेंगे और उन्हें डिलीवर करेंगे। सीएमडी की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, इस डील को फाइनलाइज करने के लिए थैंक यू। आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। ध्रुव ने अपना पहला टेस्ट पार कर लिया था। उसकी पहली डील सक्सेसफुल रही थी। सभी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी और दोनों ही पार्टी डील से बिल्कुल सेटिस्फाइड थी। शिवानी की सिक्योरिटी टीम ने पता लगा लिया था कि आखिर उनकी डील के बारे में किसने इंफॉर्मेशन लीक की थी। कंपनी के ही एक एम्प्लॉय को पैसों का लालच दिया गया था और उसने अपनी कंपनी के इंटरनल मैटर को एक थर्ड पार्टी को बता दिया। कंपनियों में एक नया रूल था कि उनकी अंदरूनी बातों को कोई भी बाहरी इंसान को नहीं बता सकता था। क्योंकि उस एम्प्लॉय ने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को ब्रीच किया था, इसलिए उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। सभी तरह के डाउट्स दूर हो चुके थे, इसलिए अब ध्रुव काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा था। इस डील के चक्कर में उसने अपने दोस्त के साथ भी झगड़ा कर लिया था। ध्रुव को अकेले बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर अब तो वो पूरी कॉलेज में और भी अकेला हो गया था। ध्रुव और पायल की दोस्ती को देखते हुए दूसरे रिजर्व स्टूडेंट्स ने फैसला किया कि अब वो ध्रुव की कोई मदद नहीं करेंगे। ध्रुव चाहता था कि कॉलेज की सिचुएशन को वो समझ सके और इसे बदल सके, लेकिन इतना बड़ा चेंज एक दिन में नहीं आने वाला था। फिलहाल तो वो नीरज से बात करने की कोशिश कर रहा था। हर दिन ध्रुव नीरज को सैकड़ों फोन कॉल लगाता था और उसे मैसेजेस करता, उसे ईमेल भी भेजता, लेकिन नीरज पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। ऐसा लगता था कि इस बार नीरज ध्रुव से कुछ ज्यादा ही नाराज था। पायल ने ध्रुव से वादा किया था कि वो उन दोनों की दोस्ती एक बार फिर करवा देगी। वादे के मुताबिक पायल कैफेटेरिया में एक अलग थलग कोने में बैठे नीरज से मिलने पहुंची थी। नीरज उसे देखकर अपनी टेबल से उठने लगा तो पायल ने कहा, ओहो इतना गुस्सा? कम ऑन नीरज, तुम तो इतने कूल माइंडेड इंसान हो। ध्रुव बहुत परेशान है नीरज, और मैं भी। प्लीज हमारे दोस्त बन जाओ। नीरज ने पायल से कहा, प्लीज पायल, मुझे इस सब में मत घसीटो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो, मेरी क्या जरूरत है? पायल ने नीरज से कहा, मैं तुमसे बस एक बात कहूंगी, अगर तुम्हें मेरी बात सही नहीं लगती तो तुम जा सकते हो। पायल की बात सुनकर नीरज रुक गया और उसने पायल को अपनी बात कहने का मौका दिया। पायल ने कहा, नीरज, मैं बहुत समय से ऐसे लोगों के बीच थी जिन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। अब फाइनली मुझे अच्छे दोस्त मिले थे और मैं चाहती हूं कि उन दोस्तों में तुम भी शामिल हो जाओ। नीरज ने कहा, तुम जानती हो ना, तुम्हारी वजह से ध्रुव के ऊपर गन तान दी गई थी, उसकी जान को खतरा था, और तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दोस्ती करके फिर से वैसे खतरे में पड़ूं? मुझसे इतनी बेवकूफी नहीं हो सकती। तो पायल ने कहा, देव और उसका कोई भी दोस्त तुम दोनों को कोई परेशान नहीं करेगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है और मैं जानती हूं कि वो प्रॉमिस को इस बार नहीं तोड़ेगा। नीरज ये सुनकर हैरान हो गया और उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मुझे तुम पर तरस आता है पायल। तुम किसकी बातों पर भरोसा कर रही हो?
ध्रुव की वजह से देव रस्टिकेटेड हो गया और उसे कॉलेज ने सस्पेंड कर दिया था। तुम्हें लगता है कि वो इतनी बड़ी बात को ऐसे ही जाने देगा? तो पायल ने कहा, देव समझ गया है कि इसमें उसकी गलती थी। उसने अपने दोस्तों को खुद के लिए डिसीजन लेने दिया और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, पर आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। नीरज ने कहा, मैं काम के लोगों से दोस्ती करता हूं पायल, मेरे पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है। मेरा जवाब ना है, और ध्रुव से कह दो कि उसे भी मुझसे बात करने की अब कोई जरूरत नहीं है। गुड बाय। और इसी के साथ नीरज वहां से उठकर चला गया। पायल को समझ नहीं आ रहा था कि वो ध्रुव को क्या जवाब देगी। उसे भरोसा था कि नीरज उसकी बात नहीं टालेगा, लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा होता दिख रहा था। लाइब्रेरी में ध्रुव चुपचाप अपनी किताब पढ़ रहा था और पायल भी किसी तरह पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर रही थी। पायल ने ध्रुव को पूरी बात बताई और उसे सुनने के बाद ध्रुव चुपचाप पढ़ने में लग गया। पायल ने ध्रुव से पूछा, अब हम क्या करेंगे? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरी और नीरज की दोस्ती कैसे हुई? कॉलेज के पहले दिन मेरे टिफिन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और नीरज मेरे पास चला आया। हम दोनों ने एक दूसरे का टिफिन शेयर किया और उसके बाद रोज यही होता था। एक साथ टिफिन शेयर करते करते हम दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। नीरज को खाने से प्यार है, अच्छा खाना उसे कहीं भी खींच सकता है। पायल हंसते हुए बोली, तुम मुझे ये सब बात पहले नहीं बता सकते थे? मुझे तो टेंशन हो गई थी कि कहीं हम नीरज को खो न दे। ध्रुव ने कहा, अब तुम चिंता मत करो, नीरज हमारे पास वापस आ जाएगा। कॉलेज से घर आने के बाद उसने अपनी आई से कहा कि अगले दिन वो उसके लिए अपनी स्पेशल पाव भाजी बनाए। ध्रुव की आई के हाथ की पाव भाजी में जादू था और नीरज को तो वो स्पेशली बहुत पसंद आती थी। तो ध्रुव की आई ने उससे पूछा, पार्टी करने का इरादा है क्या? ध्रुव ने कहा। नीरज जिद कर रहा था, बहुत दिन हो गए पाव भाजी नहीं खाई। आई ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझे सामान लाकर दे दो, मैं तैयार करके रख लूंगी। अगले दिन लंच ब्रेक होते ही कैफेटेरिया में स्टूडेंट्स की भीड़ के बीच ध्रुव और पायल नीरज को ढूंढ रहे थे। कुछ देर में वहां उन्होंने देखा कि नीरज एक कोने की टेबल पर बैठा हुआ था। आज लंच में भी वो ब्रेड लेकर आया था जो उसे कुछ खास पसंद नहीं था। ध्रुव ने पायल से कहा, अब देखो मेरी आई का जादू। ध्रुव और पायल उसके बगल की टेबल पर बैठ गए और उन्होंने अपना अपना टिफिन खोला। नीरज को जैसे ही पाव भाजी की खुशबू आई, वो बार बार उनकी टेबल की तरफ देखने लगा। ध्रुव मजे से पाव को तोड़कर चटखारे लेकर पाव भाजी के मजे ले रहा था और उसको देखकर पायल भी ठीक वैसा ही कर रही थी। फिर पायल ने कहा, तुम्हारी माँ के हाथों में तो सच में जादू है, इतनी अच्छी पाव भाजी मैंने आज तक पूरे मुंबई में नहीं खाई। तो ध्रुव ने नीरज की तरफ देखते हुए कहा, आई अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं होती ना, तो आज उनका खुद का रेस्टोरेंट जरूर होता। पायल ध्रुव की बात से एग्री करते हुए बोली, सच में अगर तुम्हारी माँ का रेस्टोरेंट होता तो वो मुंबई के सभी रेस्टोरेंट में टॉप पर आता। नीरज के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वो जाए तो जाए कैसे? अब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अपने टिफिन की तरफ देखा जिसमें जैम ब्रेड थी। बहुत देर तक सोचने के बाद आखिरकार वो अपनी टेबल से उठा और ध्रुव और पायल की टेबल पर बैठ गया। नीरज ने ध्रुव से कहा, यार बहुत दिन हो गए, एक बाइट दे दो, इसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो ध्रुव ने कहा, मैं सच में तुझे टेस्ट करवा देता, लेकिन सिर्फ दोस्त ही एक दूसरे का लंच शेयर करते हैं ना, और अब तो तू हमारा दोस्त नहीं है। नीरज ने कहा, ऐसा किसने कहा? मैं तेरा दोस्त हूं और हमेशा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बस थोड़ा डर गया था। ध्रुव ने कहा, मैं जानता हूं, चल अब हम सब अपना लंच शेयर करते हैं। पायल ने एक बार ध्रुव को देखा और उसे हैरानी हुई, क्योंकि जिस काम को वो इम्पॉसिबल समझ रही थी, ध्रुव ने उसे चुटकियों में हल कर दिया था। इन दिनों में पायल ने ध्रुव को जितना जाना था, वो एक बात के लिए श्योर हो गई थी कि बहुत किस्मत वालों को ही ध्रुव जैसा दोस्त मिल सकता था। ध्रुव ने अपने दोस्त को बहुत आसानी से माफ कर दिया। वो दोनों ऐसे लंच शेयर कर रहे थे जैसे उनके बीच में कोई भी झगड़ा हुआ ही नहीं था। उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी, ये बात सिर्फ आज के इस इंसिडेंट से ही पता चल गया था। पायल सोचने लगी कि क्या उसकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है जो उसकी हर पसंद या नापसंद को जानता हो? क्या कोई ऐसा दोस्त है जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके?
क्या कोई ऐसा है जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए? उसके मन के सभी सवालों के जवाब ना में थे। पायल की जिंदगी में दोस्त तो बहुत थे, लेकिन ऐसी दोस्ती नहीं थी। पायल ने मन ही मन सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो ध्रुव और नीरज का साथ नहीं छोड़ेगी। किस्मत अच्छी रही तो वो भी उनके जैसी ही हो जाएगी, और शायद उसे फाइनली अपनी लाइफ में दो सच्चे दोस्त मिल जाएंगे। ध्रुव खाने में मगन था कि तभी उसने देखा कि पायल उसे बस चुपचाप देखे जा रही थी। उसने पायल से कहा, अरे देखती रहोगी या खाओगी भी? तुम्हारा पूरा टिफिन खत्म होने वाला है। पायल ने अपने टिफिन की तरफ देखा और फिर नीरज की तरफ देखा, और तीनों एक साथ हंसने लगे। पिछली बातों को भुलाकर नीरज, ध्रुव और पायल तीनों पक्के दोस्त बन गए थे। वो साथ में पढ़ते, क्लासेस अटेंड करते और लंच शेयर करते थे। पायल को अपने दोस्तों की बातों से ज्यादा इंटरेस्टिंग ध्रुव और नीरज की बातें लगती थी। वो दोनों अक्सर बिजनेस की बातें करते, कौन सा शेयर कितने वैल्यू तक जाएगा, किसकी किस्मत चमकेगी और कौन दौड़ते हुए मार्केट की रेस में हार जाएगा। पायल को समझ नहीं आता था कि उसके दोस्त क्यों कहते थे कि ध्रुव और नीरज से बोरिंग इंसान दुनिया में हो ही नहीं सकते। हाँ, वो पढ़ाई में ध्यान लगाते थे, पर ऐसा नहीं था कि वो हर वक्त पढ़ने और पढ़ाई की ही बातें करते थे। उनके बीच भी मजाक होता था, लड़ाई होती थी। जिन चीजों को पायल कभी अहमियत नहीं देती थी, उन चीजों में ही ध्रुव और नीरज के जैसे लोगों की खुशियां बसी हुई थी। पायल की जिंदगी में शायद ये सब चीजें नहीं थी। उसने कभी अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर की दुनिया को करीब से नहीं देखा था। उसने कभी उन लोगों की कहानियां नहीं सुनी जो हर दिन सड़कों पर आते थे। ये सच था, उनकी जिंदगी में बहुत से संघर्ष थे, लेकिन इन संघर्षों के बीच भी वो अपनी जिंदगी खुलकर जी रहे थे। वहीं दूसरी ओर पायल के जैसे लोग अपने पैसे और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए जोड़ तोड़ में लगे रहते थे। आखिर देव के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या पायल देव की असलियत जान पाएगी? क्या ध्रुव और पायल के बीच दूरियां कम होगी, या फिर वो दोनों वापस दूर हो जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।